गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 10 को डिस्कस करूंगी। वैसे तो वर्कशीट नंबर 11 होनी थी, लेकिन अब इसका नाम 10 रख दिया है, तो हम इसको 10 से ही पढ़ेंगे, लेकिन हमने अपनी वीडियो का टाइटल 11 ही रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी वर्कशीट का नंबर लिखना है, आपको अपनी क्लास टीचर का नेम लिखना है, अपना नेम लिखना है, आपको डेट लिखनी है, आपको अपना क्लास एंड सेक्शन लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको करना है, उसके बाद आपको अपनी सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है आपका है विज्ञान, ठीक है, मीन साइंस। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस के चैप्टर से, उसका चैप्टर नंबर 7 पौधों को जानिए, उसका हम पढ़ेंगे। तो हम सब पौधों के भागों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए नीचे दिए गए पौधे के चित्र में पौधों के भागों के नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पौधे का चित्र दिया गया, आपको उसको देख के उसके नाम लिखने हैं। ये क्या है, ये है पहला जो हमारा भाग है पौधे का, हमसे जो पूछा गया है, क्योंकि इसकी तरफ ही हमें पॉइंट किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये है एक फूल। आप यहाँ पर लिख दोगे फूल, ठीक है, मीन फ्लावर। यहाँ पे आप छोटा सा लिख दोगे फूल। थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं इसको, जिससे कि थोड़ा स्पेस हो जाए मेरे पास लिखने के लिए। फूल, ठीक है। ऐसे अभी क्या आपको पूछा है कि जो ये डंडी से दिख रहा है हमें, ये क्या है, ये होता है स्टेम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसकी क्या बोलते हैं, इसका तना बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे तना लिख देंगे, तना, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सही से नहीं लिखा, मैं सही लिख देती हूँ। तना है ये इसका, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा है कि ये जो आपको ये बड़ी सी चीज़ दिखा रखी है, ये क्या है, ठीक है। मतलब कि देखो, ये यहाँ से तो गई है और ये पूरा कम से कम यहाँ तक पूरी गई है। तो क्या है, ये इसके फल हैं। तो आप लिख दोगे फल, ठीक है, फल लिख दिया। उसके बाद में करना है आपको, यहाँ पर पूछा है कि ये क्या है, ये है इस पौधे की पत्तियाँ, ठीक है। आप लिख दोगे पत्ती, लीफ, ठीक है, पत्ती हमने लिख दिया है। तो ये हो गया पत्ती। और आपसे ये लास्ट में पूछा है कि ये क्या है, ये आपकी जो पिक्चरें करती है तो एक और प्रिंट हो गई। तो आप इसको मत देखिएगा कि मैंने इंग्लिश मीडियम करवाई थी, उसमें ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इसमें ऐसा हो गया है। तो आप उसको मत देखिएगा, आप सिर्फ अपने यहाँ तक का जो पार्ट है आप सिर्फ उसी को देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा रूट, मतलब कि जड़। तो आप लिख दोगे जड़, ठीक है। इसकी जड़ है, थोड़ा मैं आपको बड़ा बड़ा लेकर दिखा देती हूँ कि इसकी जड़ है, ठीक है। अब हमारे कर लिए हमने, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ जानकारी दी गई है इनके बारे में, चलिए उसको देखते हैं। हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। कुछ पौधे तो हमारे घरों में गमलों में भी लगे होते हैं। इन पौधों के तने और शाखाओं को आपको ध्यान से देखना है। तो अब हम पढ़ेंगे शाख के बारे में। शाख को, इन कुछ पौधे होते हैं जिनको हम शाख कहते हैं। ये क्या होते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखने पर हमने पाया है कि जो पौधे छोटे हो हैं उनमें तने हरे और कोमल हो हैं, ठीक है, जैसे धनिया और टमाटर। तो उनको हम कहते हैं, ऐसे पौधों को शाख कहते हैं। आगे आपसे बोला है कि झाड़ी, इसको जो शाक है ना, इसको हम हर्ब बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में शाक को हम क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं। और ये जो झाड़ी है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं श्रब, ठीक है, श्रब बोल देते हैं हम इसको। तो आपको बोला कि झाड़ी जो श्रब है किसको कहते हैं, झाड़ी किसको कहते हैं, झाड़ी। तो आपको बोला है कि कुछ पौधों के तने कठोर हैं लेकिन मोटे नहीं होते हैं, और उनकी शाखाएं तने के आधार अर्थात नीचे से निकलती है, जैसे तुलसी और नींबू। तो क्या बोला है कि कुछ पौधे जो है उनके जो तने हैं ना, मीन जो उनका तना होता है, जो उनकी स्टेम होती है वो थोड़ी ना कठोर सी होती है, ठीक है। मीन पतली होती है, लेकिन थोड़ी बहुत ज़्यादा मतलब तोड़ने में आती ही नहीं है, वो हम तोड़ ही नहीं सकते उसको, ठीक है। तो उनकी शाखाएं तने के आधार अर्थात होती है, ठीक है। और जो उनकी शाखा है वो यहाँ से नीचे निकलती है। आपको कुछ पौधे देखे होंगे उनकी तो यहाँ से, उनके ऊपर से निकलती है, लेकिन उनकी जो शाखाएँ हैं वो कहाँ से निकलती है, उसकी, जैसे कि देखो यहाँ पर आपको मैं एक बना के दिखा देती हूँ कहाँ से निकलती है। पौधा बनाते हैं, यहाँ पर इसकी जड़ है, तो यहीं से उसकी जो स्टेम है, मीन उसकी शाखाएं हैं, वो भी निकलती हैं, ठीक है। इसका आपको बताया है। और जैसे कि तुलसी और नींबू, ये भी इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी हम बोलते हैं झाड़ी, ठीक है, श्रब। अब हम पढ़ते हैं पेड़ के बारे में, ट्री के बारे में। पेड़ के बारे में सभी जानते होंगे, इनका तना कठोर और मोटा होता है, शाखाएं तने के ऊपर से निकलती है, ठीक है, जैसे आम और नीम, ठीक है। तो पेड़ जो है उसका जो ये तना होता है, क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है। शाखाएं जो है तने के ऊपर से निकलती हैं, मतलब जो उसकी शाखाएं होती है वो तने, ये जो तना है इसके ऊपर से निकलती है।
जैसे आम और नीम का पेड़, ऐसे सेब का भी होता है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछे, नीचे दिए गए पौधों को शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में विभाजित करना है। तो नीचे जो पौधे दिए गए आपको उनको क्या करना है, शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह को विभाजित करना है। तो देखो इसमें से क्या आपको करना है, तो देखो अब हम सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने पेड़ वाला। पेड़ कौन से इसमें से, तो पेड़ कौन सा है, जामुन का पेड़ है, ठीक है, और इमली का पेड़ है, ठीक है। तो ये हो गए पेड़, और नारियल का भी पेड़ होता है। तो ये दोनों हो गए पेड़ वाले। अब हम अपना दूसरा कलर चूज़ कर लेते हैं, रेड वाला। जो मैंने पर्पल से करे वो कौन से शाख हैं। अब हम झाड़ी वाले करते हैं, झाड़ी वाले, ठीक है। देखो झाड़ी वाले कौन से होंगे, झाड़ी चमेली हो गया, और ये पालक हो गया, गाजर हो गया, ठीक है, और ये गुलाब ये भी होता है, और ये पुदीन, और ये अब देखो गुड़हल जो है ये क्या होता है, ये थोड़ा छोटा होता है, इसलिए अब कह सकते हो कि ये क्या है, ये हमारा पौधे जो है शाख। अब ये शाख वाले करते हैं अब हम, ठीक है। तो देखो शाख वाले ये दो हैं, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि जो पर्पल से करे मैंने वो वाले कौन से, वो हैं आपके पेड़ वाले, और जो मैंने आपके लाल से करे हैं, जो लाल रंग से मैंने आपके मार्क करे हैं वो कौन से, वो आपके हैं झाड़ी, और जो मैंने आपके अभी अभी हल्के नीले रंग के करे वो है आपके शाख, ठीक है। अब आपसे पूछा है कुछ क्वेश्चन, शाख का तना और शाख का तना डैश और डैश होता है। शाख का तना वो कैसा होता है, शाख का तना कोमल होता है और कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दोगे एक बॉक्स में, आप क्या लिखोगे, कोमल, ठीक है। आपको कोमल लिख देना, और क्या लिख देना, आपको लिख देना है हरा, ठीक है। ये दो इसके हो गए इसकी विशेषताएं। आगे बढ़ते, पेड़ की शाखाएं तने की डैश से निकलती है। जो पेड़ की शाखाएं वो तने के कहाँ से निकलती है, तने के ऊपर से निकलती है, आप ऊपर लिख दोगे। अब हमारी जो वर्कशीट है ख़त्म होती है। गाइस होपफुली आपको वीडियो में सब कुछ अच्छा समझ आया और वीडियो ही पसंद आई होगी। गाइस वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, फ्रेंड्स यार शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। गाइस हम सब अब मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।